Starting in the name of Allah. First of all, Assalamu alaikum. Today my presentation topic is हाउ बैंकिंग अर्न बैंकिंग बिजनेस मॉडल के आज जो बैंक्स जो हैं वो किस तरीके से कमा रही हैं, किस तरह उनके पास इनकम आ रही है, किस तरह उनके पास पैसा आ रहा है। आज हम उसके बारे में ही पढ़ेंगे। क्या वो जरिया है, क्या वो ऐसे जरिए हैं जिनके जरिए बैंक्स जो हैं वो हमारे पास यहाँ पाकिस्तान में या पूरी दुनिया के अंदर पैसा कमा रही हैं। सबसे पहले हमारे पास जो पहला मेन जरिया जो बैंक्स का पैसा कमाने का वो है इंटरेस्ट इनकम। इंटरेस्ट इनकम वो चीज है कि जिस तरह बैंक्स जो है वो लोगों को कर्जा देती हैं, कर्जा देंगी लोगों को, और मिसाल के तौर पर किसी मखसूस वक्त तक कर्जा दिया, उस पर आहिस्ता आहिस्ता टैक्स लगता जाएगा। जैसे हम आम जुबान में उसे सूद की कमाई भी कहते हैं ना, इस तरह वो जो कमाई होती है उसे हम कहते हैं इंटरेस्ट इनकम। ये एक खास कमाई जो बहुत ज्यादा आमदनी होती है बैंक्स की, सबसे ज्यादा वो हम उसे कहते हैं इंटरेस्ट इनकम। सबसे पहले इंटरेस्ट इनकम। सबसे पहले इंटरेस्ट इनकम समझ आई। इंटरेस्ट इनकम के अंदर क्या होता है कि जो बैंक्स होती हैं या तो कर्जा लेती हैं या लोगों के पैसे को क्या करती हैं, लेकर उनको तकरीब ज्यादा से ज्यादा वक्त तक, जितने वक्त तक मिसाल के तौर पर कर्जा दिया है उतने वक्त तक जो मखसूस टैक्स रखा गया है आहिस्ता आहिस्ता बढ़ता जा रहा है, वो टैक्स आहिस्ता आहिस्ता उस टैक्स से जो कमा रही हैं उसे हम कहते हैं इंटरेस्ट इनकम। दूसरे नंबर पे हमारे पास होती है फी इनकम। फी इनकम के अंदर क्या होता है कि जैसा कि हम बैंक्स के अंदर एटीएम वगैरह यूज करते हैं, एटीएम यूज करने के लिए हमारे पास पर्टिकुलर एक चार्ज किए जाते हैं हमारे पास एटीएम यूज करने के लिए कि 2.50 कभी हम रिसीव वगैरह लेते हैं तो 2.50 रुपीज समथिंग इस तरह लिए जाते हैं। ये जो टैक्सेस होते हैं पूरे पाकिस्तान या पूरी दुनिया के अंदर हर बंदा आज तक जो है वो एटीएम यूज कर रहा है। तो इस तरह के जो हमारे पास चार्जेस हमसे चार्ज किए जाते हैं बैंक्स के अंदर, उन चार्जेस को हम फी इनकम कहते हैं। नंबर थर्ड पे हमारे पास इन्वेस्टमेंट बैंकिंग। इन्वेस्टमेंट बैंकिंग के अंदर क्या होता है कि जो बैंक्स होती हैं हमारे पास, जो बैंक है वो किस तरह कमा रही है। इन्वेस्टमेंट बैंकिंग के अंदर वो इस तरह कमाती है कि जो बड़े बड़े सरमाए होते हैं दुनिया के अंदर, जैसे मिसाल के तौर पर एक सबसे बड़ी मिसाल हमारे पाकिस्तान के अंदर आज जो चल रही है HBL PSL। जो HBL है, HBL एक बैंक है हमारी, वो PSL चला रही है। कितना बड़ा सरमाया है वो चला रही है, वो उससे कमा रही है खुद। और भी ऐसे काफी जरिए UBL बैंक से वो अलग अलग सरमायों पर अलग अलग जगह पर अपना पैसा लगा कर, मतलब लगा कर अपना पैसा, और वो कमा रही है, उन लोग का वो भी काम चला रही है और खुद भी कमा रही है। वो जो हमारा काम होता है बैंक्स का, वो इन्वेस्टमेंट बैंकिंग होती है कि इन्वेस्टमेंट करने के बाद किसी मखसूस जगह पर, सरमाए पर, कुछ लोगों पर, कुछ कंपनियों पर इन्वेस्टमेंट करके जो कमाती हैं वो हम बैंकिंग को कहते हैं, वो इनकम को कहते हैं इन्वेस्टमेंट बैंकिंग। नंबर 4 पर हमारे पास होती है एसेट मैनेजमेंट। अच्छा, एसेट मैनेजमेंट क्या होती है? हमारे पास जो लोगों का जमा किया हुआ पैसा, लोग जो जमा करवाते हैं पैसे, उसकी देखभाल करते हैं और वो अपने कस्टमर्स को ये गाइड करते हैं कि उनका पैसा किस तरह किस जगह इस्तेमाल करना है। एसेट मैनेजमेंट का ये काम होता है कि वो लोगों को गाइड करके कि ये पैसा किस तरह किस जगह इस्तेमाल करना है, या कौन सी चीज को किस तरह इस्तेमाल करेंगे। जैसे हम पैसा देते हैं बैंक को, हमने देखा होगा कि बैंक जो है हमारे ही पैसे से बिजनेस करती हैं, तो वो बैंक एसेट मैनेजमेंट का ये काम होता है कि वो उस पैसे को किस तरह इस्तेमाल में लाना है, वो काम एसेट मैनेजमेंट का होता है। और वो काम करने के बाद बैंक्स जो कमाती हैं वो एसेट मैनेजमेंट, वो उस तरह कहते हैं। उसके बाद हमारे पास होता है ट्रेडिंग एंड मार्केट। ट्रेडिंग एंड मार्केट जैसे हम खुद भी आज ट्रेडिंग करते हैं, बैंक्स भी इस तरह ट्रेडिंग करती हैं। हमारे पास तो मिसाल के तौर पर इतनी इन्वेस्टमेंट नहीं होती, लेकिन बैंक्स के बाद बहुत ही ज्यादा मिकदार में इन्वेस्टमेंट होती है। वो ट्रेडिंग में, फॉरेक्स में, उसके बाद बॉन्ड्स वगैरह के अंदर अपना इन्वेस्टमेंट करने के बाद उनको खरीदो फरोख्त करते हैं। जब उन चीजों की कीमत बढ़ती है तो उन चीजों को वो बेचते हैं, जब चीजों की कीमत कम होती है उन चीजों को खरीदते हैं। इस तरह वो जो ये बिजनेस करते हैं ट्रेडिंग एंड मार्केट्स के अंदर, उसे हम कहते हैं ट्रेडिंग एंड मार्केट। उसके बाद हमारे पास होता है डिपॉजिट इनकम। अच्छा, तो डिपॉजिट इनकम क्या होता है? डिपॉजिट इनकम उसे कहते हैं कि जैसे लोग पैसा देते हैं बैंक्स को, जैसे हमारे पास सेविंग अकाउंट होता है। आज सेविंग अकाउंट के अंदर क्या होता है कि हमारा पैसा रखा जा रहा है, वहां पे पैसा हम रख रहे हैं, लेकिन बैंक्स उससे भी खुद भी कमा रही हैं
उसका तकरीबन हमें 1 से 2% हमें देती हैं। तो इससे बहुत ज्यादा जो बैंक कमा रही है वो होता है हमारा डिपॉजिट इनकम। अपने कस्टमर से वो लोन लेकर अपने पास रख के उससे बिजनेस करने के बाद, बिजनेस जब करेंगे तो उसका तकरीबन 1 से 2% वो अपने कस्टमर को देंगे जिसका वो पैसा जमा किया गया है। बाकी जो सारी इनकम होगी वो खुद रखेंगे। बैंक इस तरह कमा रही है बहुत ज्यादा डिपॉजिट इनकम से। उसके बाद हमारे पास होता है क्रेडिट कार्ड रेवेन्यू। क्रेडिट कार्ड रेवेन्यू के अंदर क्या होता है कि आज हर बंदे के पास क्रेडिट कार्ड तो होगा लाजमी, क्योंकि दौर जो है वो हमारा एआई का चल रहा है और बहुत ज्यादा एडवांस हो चुके हैं हम। तो हर जगह का क्रेडिट कार्ड चल रहा है। हमारे आज के इस शहर में तो शायद ना चल रहा हो, लेकिन बड़े बड़े शहर में हम जाते हैं तो पेट्रोल पंप तक जो है वो भी क्रेडिट कार्ड ही इस्तेमाल हो रहा होता है, कैश कोई भी पे नहीं करता। तो क्रेडिट कार्ड के अंदर जब हम इस्तेमाल करते हैं क्रेडिट कार्ड, एक तो हमें कैश अपनी जेब में लेके घूमना नहीं पड़ता, ये सबसे बड़ा फायदा हमें भी हो रहा है। तो बैंक क्या करती हैं, हमारा क्रेडिट कार्ड हम इस्तेमाल कर रहे हैं, हमें फायदा हुआ, हम क्रेडिट कार्ड इस्तेमाल करने का कुछ पे करेंगे, समथिंग 1 रुपए से 2 रुपए, बस एक बार अगर कोई चीज खरीद रहे हैं या बेच रहे हैं तो वहां तकरीबन 1 से 2 रुपए, वहां से हम एक बंदा ही नहीं काम कर रहा है, ये पूरी दुनिया काम कर रही है। तो इससे बहुत ज्यादा बैंक्स कमाती हैं। उसके बाद हमारे पास लास्ट नंबर पे जो है इंश्योरेंस बैंकिंग। सबसे पहले इंश्योरेंस का नाम ही क्या है, खुद को महफूज करना। इंश्योरेंस बैंकिंग के अंदर क्या होता है कि बैंक्स जो है, बैंक नहीं, पहले इंश्योरेंस को समझते हैं। इंश्योरेंस क्या होता है कि खुद को महफूज करना। हम अपना पैसा जो जमा करवाएंगे वो इस तरह के, या तो अपनी आने वाले वक्त को महफूज करेंगे कि हम मिसाल के तौर पर कोई गरीब लोग हैं वो अपने साल के अंदर जो पैसा जमा करवा रहे हैं, आहिस्ता आहिस्ता आने वाले 15-20 साल में वो अपना कोई एक बड़ा काम कर सकते हैं, अपना बड़ा बिजनेस स्टार्ट कर सकते हैं इंश्योरेंस से। खुद को महफूज कर रहे हैं, इंश्योरेंस मतलब खुद को महफूज कर रहे हैं वो। उसके बाद इंश्योरेंस बैंकिंग से जो बैंक्स किस तरह कमा रही हैं, इंश्योरेंस जो कंपनीज होती हैं, एक तो हमारे पास जो बैंक्स होती हैं वो इंश्योरेंस लोगों को मिलवाती हैं कंपनी से मिलवाएंगी, वो कंपनी से भी चार्ज करेंगी, और जो हमारे पास कस्टमर होगा उससे भी चार्ज करने से वो खुद कमा रही है। उसके बाद जो दूसरा, आज की बैंक्स जो है उन्होंने खुद अपनी इंश्योरेंस भी स्टार्ट कर दी है। इंश्योरेंस स्टार्ट करने से जो लोग पैसा जमा करवा रहे हैं वो लोग पैसा जमा करवाएंगे, उससे बिजनेस होगा। बिजनेस होने के बाद वो जो पैसा होगा तकरीबन 1 से 2% भी, शायद हम सोचते हैं कि 15-20 साल में हमें 3 से 3.5 लाख के पीछे 20 लाख वो कैसे दे रहे हैं, वो 20 लाख पता नहीं 20 करोड़ ना कमा रहे हो, इतने भी ज्यादा कमा रहे होंगे। तकरीबन हमें 1 से 2% या 10% भी दे दें तो 90% हमारे पैसे का वो लेकर जा रहे हैं। तो इस तरह इंश्योरेंस बैंकिंग से हम कमाते हैं। थैंक यू।